रेलगाड़ी 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 छुक 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 छुक। बीच वाले स्टेशन बोले रुक 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 धड़क धड़क लोहे की सड़क धड़क। एक चतुर नार कर कर श्रृंगार ढाड़े अपने द्वार जिया निक सुजात एक पलक मार हंस मोरा मन लीनो ऐसी चतुर नार कर कर श्रृंगार। कुमुदलाल गांगुली उर्फ अशोक कुमार उर्फ दादा मुनि बॉलीवुड के पहले हीरो जो सिंगर भी थे और साथ में बहुत अच्छे पेंटर भी। बचपन में जिन्हें संजय कहा गया, दुनिया के लिए अशोक कुमार कैसे बने, उनकी पहली फिल्म कौन सी थी जिसने 1 करोड़ की कमाई की, बॉलीवुड का पहला हीरो जिसने विलेन ठग की भी भूमिका निभाई, उनका जन्म और उनकी फिल्मी सफ़रनामे की बात, उनकी जज्बात की कहानी। आप बने रहिए फौजी शिवा गणेश के साथ और देखते रहिए कहानी जो फिल्मी है। मित्र माय फ्रेंड्स, भागलपुर जो कि ब्रिटिश राज्य में बंगाल में था और अब बिहार में पड़ता है, वहीं 13 अक्टूबर 1911 को अर्थात 13 अक्टूबर 1911 को कुमुदलाल गांगुली का जन्म होता है, जो कि किशोर कुमार के बड़े भाई है और दुनिया जिन्हें अशोक कुमार के नाम से और दादा मुनि के नाम से जानती है। बचपन में घर के लोग संजय कहा करते थे। ये पेशे से वकील थे, इन्होंने वकालत की थी, मगर फिल्मों की दीवानगी ने इन्हें फिल्मों का नायक बना दिया। और आपको बता दें कि ये फिल्मों के पहले ऐसे नायक थे जिन्होंने नेगेटिव रोल अर्थात खलनायक की भूमिका अदा की। और फिल्म थी 1943 की किस्मत, जो कि सुपरहिट रही। किस्मत इनकी पहली फिल्म थी जिसने उस जमाने में 1 करोड़ की कमाई की और इनके पहचान में इस फिल्म ने 4 चांद लगा दिया। बाद में जीवन नैया, अछूत कन्या, आशीर्वाद और सैकड़ों सुपरहिट पिक्चर इन्होंने बॉलीवुड को दिया। हम सभी श्रोताओं को, दर्शकों को इन्होंने हर एक फिल्मों से, अपनी फिल्मी विधाओं से समाज के कुरीतियों पर कुठाराघात करते रहे। ये एक्टर होने के साथ साथ बहुत अच्छे पेंटर और सिंगर भी थे। गौरतलब है एक चतुर नार करके श्रृंगार मेरे मन के द्वार में घुस जात गीत को सुनकर आप यूट्यूब पर सुन सकते हैं। गाने के लिंक को मैं डिस्क्रिप्शंस में दे रहा हूँ। आपको सुना नहीं पाऊंगा कॉपीराइट कानून को ध्यान में रखते हुए। रेलगाड़ी रेलगाड़ी छुक 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 रेलगाड़ी गीत इनकी फास्ट सॉन्ग है, जिसके तर्ज पर आजकल नए सिंगर्स रैप सॉन्ग गाते हैं। 1934 से 1997 की बहुत बड़ी समय इन्होंने फिल्मों में सक्रिय रहे। गौरतलब है कि इनके जन्मदिन के दिन ही किशोरदा दुनिया को अलविदा कह गए। फिर इन्होंने जीवन में कभी जन्मदिन नहीं मनाया। जब फिल्मों के शोमैन कहे जाने वाले राज कपूर की शादी कृष्णा कपूर से हुई, तो शादी में अशोक दा आए हैं। सुनते ही कृष्णा कपूर अपने घूंघट को उठा देती हैं और इनका दीदार करती हैं कि हमारे हीरो अशोक दा आए हैं, जिस पर राज कपूर साहब थोड़े नाराज़ भी हुए थे और कुछ दिनों तक नाराज़गी चली थी। तो इस तरह इनकी अदा पर फिदा सारा जमाना था। किशोरदा को फिल्मों में लाने वाले दादा मुनि थे। इनकी गायकी में सहगल साहब की झलक मिलती है और किशोरदा को भी ये अक्सर कहा करते थे कि तुम अच्छे गायक नहीं हो, यदि गाना गाना है तो सहगल जैसा गाना गाओ। तो किशोरदा का पहला गाना भी सहगल साहब की आवाज़ और अंदाज से प्रेरित था। तो दादा मुनि कुछ इस कदर थे कि इनका दीवाना सारा जमाना था। दादा मुनि को फर्स्ट हीरो, फर्स्ट स्टार या फर्स्ट सुपरस्टार की संज्ञा भी दी गई। ये इनकी प्रसिद्धि ही थी
कि इनसे मिलता जुलता नाम एक हीरो का रखा गया, जिसे पहले मोहम्मद यूसुफ खान के नाम से जानते हैं और बाद में दुनिया अशोक कुमार की तरह इनका नाम दिलीप कुमार रखा गया। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आपका दोस्त और होस्ट, कवि और गायक शिवा गणेश, फिर अगले वीडियो में सफ़रनामे की चर्चा करूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें और अपना ध्यान रखें। और हाँ, यदि चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि फिल्मी गलियारे की अनसुनी बातें आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।